अयोध्या श्री राम जन्मभूमि में आज प्राण प्रतिष्ठा समारोह चला हुआ है। इंडिया के मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ने आज हॉलिडे भी डिक्लेयर की हुई है। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार इस हिंदू टेंपल की कंस्ट्रक्शन इतनी खास क्यों है और ये किस प्रकार 140 करोड़ लोगों के विश्वास को बांधे हुए है। तो सबसे पहले मैं आपको इस मंदिर के इतिहास से परिचित करवाना चाहूंगा। मिथोलॉजिकल बिलीफ के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि आज से करीब 500 साल पहले यानी कि 16वीं शताब्दी के दौरान जब मुगल भारत में आए तो उन्होंने इस भूमि में हिंदू टेंपल पाया और अपनी पावर का इस्तेमाल करके उन्होंने यहाँ पर इस साइट पर मस्जिद का निर्माण करवाया, जिस वजह से इस जगह के पीछे हिंदू और मुस्लिम में एक बहुत लंबे समय तक तकरार बनी रही। इवन जब 20वीं शताब्दी में यहाँ मॉस्क्यू का डिमोलिशन हुआ तब करीब 2000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी और ये सिलसिला यूं ही नहीं रुका। इसके बाद 2002 में गोधरा इंसिडेंट हुआ जिसमें 59 हिंदू यात्रियों को चलती ट्रेन में जला दिया गया। वे सभी अयोध्या से वापस गुजरात की तरफ लौट रहे थे। फिर करीब 10-15 वर्षों तक यही झगड़ा सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी चला। एक लंबे समय के बाद नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया जिसमें इस डिस्प्यूटेड लैंड को फाइनली राम जन्मभूमि डिक्लेयर कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि मुस्लिम्स के लिए मस्जिद बनाने के लिए अलग से भूमि दी जाएगी। और इस फैसले के आने के बाद 5 अगस्त 2020 को मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन रख दिया जो कि भूमि पूजन से आरंभ हुआ और फिर उसके बाद समय का एहसास नहीं हुआ और आज पूरा भारत इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह का साक्षी बना हुआ है। 500 वर्षों में ना जाने कितनी पीढ़ियां बीत गई, लेकिन इस एक एहसास का अनुभव तो आज की पीढ़ी ही कर पा रही है। इसीलिए ये दिन और ये एहसास खास है जो 140 करोड़ लोगों को आपस में बांधे हुए है और भारत पूरे विश्व को अपनी एकता से परिचित करवा रहा है। इस मंदिर की कुछ खास विशेषताएं मैं आपको बताना चाहूंगा। जब इस मंदिर की फाउंडेशन रखी गई तो इसमें केवल अयोध्या की मिट्टी ही शामिल नहीं थी। इसमें 2587 जगहों से मिट्टी लाई गई और ये मिट्टी सभी पवित्र स्थलों से लाई गई है जैसे कि यमुनोत्री, झांसी, चित्तौड़गढ़, गोल्डन टेम्पल इत्यादि। इसके अलावा इस मंदिर के नीचे करीब 2000 फीट नीचे एक टाइम कैप्सूल भी रखा गया है जिसमें भगवान राम के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है और इसका सोल पर्पस फ्यूचर जनरेशन तक इस इतिहास को बनाए रखना है। और इस टेम्पल की कंस्ट्रक्शन में स्टील का यूज नहीं किया गया है, स्टोन, व्हाइट सीमेंट और वुड आदि का इसमें यूज किया गया है। तो इसी इंफॉर्मेशन के साथ आप सभी को इस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।